नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी उत्तर प्रदेश की सियासत में छिड़ी पोस्टरबार की, राजनीति से गायब हुई स्मृति ईरानी के नाम की और बिहार की राजनीति में मची उथल पुथल की। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन इससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहेगा। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश, कहा आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड को भी पहचान पत्र माने। हरियाणा में बड़ा हादसा, 6 लोगों पर गिरी दीवार, एक ही परिवार के 3 की मौत, 3 हुए घायल। बड़ौदा पुल हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 15, 3 अभी भी लापता। बचाव कार्य में कीचड़ बन रहा चुनौती। लॉर्ड्स में सचिन तेंदुलकर का सम्मान, बेल रिंग सेरेमनी में शामिल हुए दिग्गज। शशि थरूर ने अब आपातकाल पर कांग्रेस को घेरा, कहा अनुशासन और व्यवस्था के नाम पर की गई क्रूरता। अनिल अंबानी की कंपनी को केनरा बैंक से राहत, ऋण खाते में धोखाधड़ी का टैग हटाया। ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में ईडी सख्त, विजय देवकोड़ा व प्रकाश राज समेत 29 अभिनेता यूट्यूबर्स पर केस हुआ दर्ज। विधायक मनोज पांडे सहित 3 विधायक विधानसभा से असंबद्ध घोषित, सपा ने किया था निष्कासित। काशी में मुस्लिम महिलाओं ने जगत गुरु की आरती उतारी। गुरु पूर्णिमा पर प्रेमानंद महाराज का दर्शन करने पहुंचे 1 लाख भक्त। शेयर बाजार गिरावट के साथ हुआ बंद, सेंसेक्स 345 अंक टूटा, निफ्टी 25,400 के नीचे। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है खबरें अब तक में। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस बार पोस्टर बने हैं हथियार और जंग छिड़ी है शिक्षा बनाम सियासत की। जी हां, लखनऊ की सड़कों पर सोमवार सुबह कुछ बदला बदला सा माहौल दिखा। दरअसल समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक तीखा सवाल पूछती होर्डिंग लगाई गई थी, जिस पर लिखा था, ये कैसा रामराज, बंद करो पाठशाला, खोलो मधुशाला। तो वहीं अब मुख्यमंत्री आवास के पास जवाबी हमले में एक होर्डिंग लगा दी गई है, जिस पर लिखा है कि चश्मा हटाइए अखिलेश जी, टोपी मत पहनाइए। इतना ही नहीं, इस पोस्टर में योगी सरकार ने शिक्षा के नाम पर अपने 8 सवाल भी पूछे। रिपोर्ट कार्ड पेश कर दी। नीचे लिखा है, ज्यों-ज्यों बढ़ते गए वर्ष स्कूलों का होता गया उत्कर्ष और फिर शुरू होती है गिनती। 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय, 97 जिले में मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल, 680 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का अपग्रेड, 25,784 स्कूलों में स्मार्ट क्लास और 5,568 ICT लैब्स। गोरखपुर में पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल और 7 नए केंद्रीय विद्यालय प्रक्रियाधीन। यानी शब्दों में इस जंग में अब पूरा मामला शिक्षा व्यवस्था के बहाने राजनीति की जमीन गरमाने लगी है। सरकार का दावा है कि छोटे स्कूलों को मिलाकर संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होगा और बच्चों को मिलेगी बेहतर पढ़ाई, लेकिन विपक्ष को इसमें गड़बड़ी दिखाई देती है। उनका आरोप है कि ये सरकारी स्कूलों को धीरे धीरे बंद करने की रणनीति है। सवाल सीधा है, ये फैसला बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए है या फिर शिक्षा व्यवस्था को निजी हाथों में धकेलने की तैयारी। अब ये बहस सिर्फ स्कूलों की नहीं रह गई, ये टकराव है 2 सोचों का। एक तरफ सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, दूसरी तरफ विपक्ष इन आंकड़ों के पीछे की कहानी को उजागर करने की कोशिश कर रहा है। पोस्टर की ये जंग दिखा रही है कि चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन जमीन पर मुकाबला अब शुरू हो चुका है और इस बार विषय है शिक्षा। पोस्टर और राजनीति का कॉकटेल। इस मुकाबले में कौन जीतेगा, कौन हारता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन इसी के साथ खबरें अब तक में रुख करेंगे हम अगली रिपोर्ट की तरफ। स्मृति ईरानी कभी टीवी की तुलसी थी, फिर बनी सांसद की तेज तर्रार आवाज, लेकिन 2024 में यह आवाज संसद से गायब हो गई। अमेठी से स्मृति को मिली हार ने सारा खेल पलट दिया। आलम यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की दमदार आवाज को बीजेपी का कोई मंत्री पद तक नहीं मिला, मगर फिर भी 2025 में स्मृति फिर छा गई।
बस फर्क इतना ही कि इस बार वो राजनीति में नहीं, मनोरंजन में छाई है। जी हाँ, वो फिर से टीवी पर वापसी कर रही हैं। तो सवाल उठ रहा है, क्या वो राजनीति को अलविदा कहने की तैयारी में हैं? दरअसल स्मृति जल्द ही सीरियल क्योंकि कभी सास भी बहू थी की सीरीज 2 में दिखने वाली हैं। एक तरफ कैमरे की चकाचौंध, दूसरी तरफ राजनीति की सख्त जमीन। कुछ जानकारों को लग रहा है कि ये वापसी एक्टिंग में नहीं बल्कि राजनीति से दूरी की शुरुआत है। हालांकि स्मृति साफ कहती हैं, मैं फुल टाइम नेता हूं, एक्टिंग सिर्फ साइड प्रोजेक्ट है। लेकिन सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि सियासत में हर कदम एक संकेत होता है। आइए 3 बड़े कारणों से समझते हैं कि क्यों अब ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि स्मृति राजनीति से विदाई की ओर बढ़ रही हैं। कारण नंबर 1, अमेठी की कहानी। अब बीते दिनों की बात। 2014 में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़कर चर्चा में आई स्मृति ने 2019 में उन्हें उन्हीं की सीट से हराकर इतिहास रच दिया था। अमेठी में उन्होंने घर बसाया, जनता से रिश्ता जोड़ा और खुद को बाहरी की छवि से बाहर निकाला। लेकिन 2024 ने इस कहानी को पलट दिया। कांग्रेस के किशोरीलाल शर्मा ने स्मृति को जबरदस्त शिकस्त दी। हार के बाद स्मृति का अमेठी से नाता भी कमजोर हो गया। चुनाव के 355 दिन बाद भी स्मृति अमेठी नहीं लौटी, बस एक बार लोगों से मिली, जिससे ये साफ हो गया कि उनको खुद 2029 में वापसी की संभावना अब धुंधली नजर आने लगी है। कारण नंबर 2, मोदी कैबिनेट से बाहर होना। मोदी सरकार में एक समय केंद्रीय मंत्री रही स्मृति को 2024 में न सिर्फ हार मिली बल्कि मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया। पिछले ट्रेंड देखें तो मोदी सरकार में जो मंत्री बाहर हुए उनमें से ज्यादा की वापसी दोबारा नहीं हुई। यानी ये सिर्फ एक अस्थायी ब्रेक नहीं, एक स्थायी संकेत हो सकता है। कारण नंबर 3, राज्यसभा उम्मीद टूटी, रास्ता भी बंद। चुनाव हारे हुए बड़े नेताओं को पार्टी अक्सर राज्यसभा के रास्ते संसद में वापस बुला लेती है। स्मृति के पास 3 राज्यों से नाता रहा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तीनों ही बीजेपी के प्रभाव वाले राज्य हैं। फिर भी राज्यसभा की सीट न मिलना इस बात का संकेत हो सकता है कि पार्टी अब उन्हें अगले पायदान पर नहीं बल्कि ब्रेक पर भेजना चाहती है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि तो क्या स्मृति की कहानी अब टीवी पर समट के रह जाएगी? तो आपको बता दें कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि स्मृति ने राजनीति को पूरी तरह अलविदा अभी नहीं कहा है। लेकिन ये भी सच है कि राजनीति की दुनिया में मौन भी कई बार बहुत कुछ कह जाता है। अमेठी से दूरी, कैबिनेट से बाहर होना और राज्यसभा की अनदेखी, ये सब एक साथ सहयोग नहीं, संकेत हो सकते हैं। और अगर राजनीति में उनके दरवाजे धीरे धीरे बंद हो रहे हैं तो तुलसी के लिए पर्दे की दुनिया फिर से खुल रही है। क्या पता आने वाले सालों में हम स्मृति को राजनीति में बेहद कम और स्क्रीन पर ज़्यादा देखें। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली रिपोर्ट्स की तरफ। जो देखा बंगाल में वही अब दिख रहा है बिहार में। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और सियासत की बिसात पर मोहरे चाल चलने लगे हैं। लेकिन इस बार राजनीति सिर्फ वायदे या नारों की नहीं बल्कि बंगाल स्टाइल हाई वोल्टेज ड्रामे की ओर बढ़ती दिख रही है। पश्चिम बंगाल के 2021 के चुनाव आपको याद होंगे। उग्र बयानबाजी, सड़क से सोशल मीडिया तक ध्रुवीकरण और हिंसा की आहट है। अब बिहार में भी वैसी ही तपिश महसूस होने लगी है। भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के बीच अब आर पार की लड़ाई के सुर सुनाई देने लगे हैं। हाल ही में चुनाव आयोग की गहन मतदाता सूची परीक्षण प्रक्रिया SIR पर बवाल मच गया। कांग्रेस और आरजेडी ने आरोप लगाया कि ये एक प्रक्रिया एक साजिश है। दलितों, गरीबों और अल्पसंख्यकों के वोट काटे जा रहे हैं। वहीं कल पटना की सड़कों पर जो नजारा दिखा वह किसी ट्रेलर से कम नहीं था। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने सड़कों पर उतरकर सरकार को चुनौती दी। तेजस्वी बोले ये तो NRC को चुप से लागू करने की कोशिश है, तो राहुल बोले ये सीधे सीधे संविधान पर हमला है। अब बीजेपी ने इस पूरे हंगामे को रूटीन प्रक्रिया बताया। मंगल पांडे ने विपक्ष पर ड्रामेबाजी का आरोप मढ़ दिया, लेकिन जनता जानती है जब दोनों तरफ तलवारें खिंच जाएं
तो मैदान सज चुका होता है जैसे बीजेपी ने धार्मिक और जातीय कार्ड खेलने शुरू कर दिए हैं। माता सीता मंदिर का मुद्दा, जातीय जनगणना पर बयान और ओबीसी दलित समीकरण को साधने की कोशिश। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, जंगल राज की वापसी नहीं होने देंगे। चिराग पासवान ने तो जेडीयू के गढ़ में चुनौती फेंकते हुए कहा, सारण और आरा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यानी एनडीए के भीतर ही खींचतान अब सतह पर आ चुकी है। वहीं महागठबंधन में भी आफत आई हुई है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को नाम का मुख्यमंत्री कहा, जबकि लालू यादव ने इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को सौंपने की बात कह दी। राहुल और तेजस्वी के मन से कन्हैया कुमार की गैरहाजिरी ने भी अटकलों को हवा दी है। क्या सब कुछ सही नहीं चल रहा गठबंधन में? इतना ही नहीं, ट्विटर, फेसबुक, पक्ष विपक्ष के समर्थकों के बीच जंग छिड़ चुकी है। कोई कह रहा है बीजेपी वोटर लिस्ट में 20% वोट काट रही है, तो कोई जवाब दे रहा है ये विपक्ष की हताशा है। ऐसे में तगड़े से ये सवाल उठ रहा है कि क्या 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव 2021 के बंगाल चुनाव के रीमेक हैं? नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए एकजुट दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चिराग और मांझी जैसे साथी अलग राग अलाप रहे हैं। दूसरी ओर महागठबंधन के भीतर भी दरारें साफ दिखने लगी हैं। इस बार की लड़ाई सिर्फ नीतीश बनाम तेजस्वी नहीं, ये लड़ाई विचारधारा बनाम रणनीति, ध्रुवीकरण बनाम विकास और गठबंधन बनाम घमंड की भी है। बिहार में चुनावी पारा अब तेजी से चढ़ रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल की आग अब गंगा किनारे भी धधकने को तैयार है। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की आज की खास खबरों की खास रिपोर्ट, लेकिन इसके अलावा एक बात आपसे जरूर करेंगे। कल से सावन का पावन महीना शुरू होने जा रहा है और इस बार श्रद्धा और शक्ति का संगम बनकर उभर भी रहा है। कांवड़ यात्रा 2025, जी हां, जहां आस्था के इस महाउत्सव को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान ने अभूतपूर्व स्तर की तैयारी की है। अनुमानित 7 करोड़ शिव भक्तों की इस यात्रा को संभालने के लिए 60,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, 29,454 सीसीटीवी कैमरे, 395 ड्रोन और हजारों होमगार्ड तैनात किए जा रहे हैं। वहीं डीजे की आवाज, कावड़ की ऊंचाई, चौड़ाई और ट्रैफिक डायवर्जन जैसे नियमों के जरिए व्यवस्था को अनुशासन में ढाला गया है। हर किलोमीटर पर निगरानी, हर श्रद्धालु के लिए क्यूआर कोड से ट्रैकिंग और मोबाइल फूड लैब से खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था बताती है कि ये महायात्रा केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि तकनीक, सेवा और प्रशासनिक क्षमता की नई मिसाल बनने जा रही है। एक उत्सव जो आस्था में अनुशासन का रंग भरता है। वहीं इस पावन अवसर पर हम सब भी ये जिम्मेदारी है कि यात्रा को सफल और शांतिपूर्ण बनाने में अपना योगदान दें। नियमों का पालन करें, एक दूसरे की सहायता करें और इस श्रद्धा के उत्सव को सौहार्द और संयम के साथ सजोएं। शिव भक्तों के साथ साथ नागरिकों जिम्मेदारी निभाकर हम मिलकर इसे एक आदर्श आयोजन बना सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी टाइम, इसी कार्यक्रम में। आप बने रहिए तब तक सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।